सोनाक्षी, बेटा वो भाटिया साहब के यहाँ सत्संग है, मैं वहाँ जा रही हूँ और घर पर ही रहना, इधर उधर निकल मत जाना कहीं। घर पर ही रहूंगी मॉम। मुझे आने में लेट हो जाएगा, शायद 8:30 बज जाए मुझे। ठीक है मॉम। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं। हेलो बंटी, मॉम 8:30 बजे से पहले घर नहीं आएंगी। मैं 3-3.5 घंटे घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। और आपने फ़ोन किया था हमें? जी, मैं आशीष कपूर, ये मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर आलोक कपूर, और वो जो रही नहीं है वो इनकी मिसेस सिमरन कपूर थी। और कौन कौन रहता है इस घर में? मेरी बेटी सोनाक्षी है, बेटा गौरव है। मेरी पत्नी के मर्डर के समय मेरी बेटी सोनाक्षी घर पर ही थी। सब कुछ उसी के सामने हुआ। सोनाक्षी, तुम जितनी जल्दी बयान दोगी हम उतनी जल्दी अटैकर्स को पकड़ पाएंगे। सोनाक्षी बचपन से ऐसी है, जब भी कुछ बुरा हो जाता है कई दिनों तक चुपचाप रहती है। अटैकर्स सामने के दरवाजे से अंदर आए हैं। दरवाज़ा या तो खुला था या खोला गया है। ज़बरदस्ती घुसने की कोई निशानियां नहीं है। घर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई और दरवाज़ा? नो। कोई हथियार वगैरह? नथिंग। घर से सारा कैश और ज्वेलरी लेके गए वो लोग। लेकिन डेड बॉडी के बदन पर गहने ज्यों के तो स्ट्रेंज। सोनाक्षी फिलहाल शॉक में है, शायद कुछ दवाइयों के बाद शॉक कम हो जाए। विवेक, ज़रा पड़ोसियों से पता करो कि उन्होंने कुछ सुना, कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़। और पिछले 6 महीने में इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं सबकी फाइल निकालो। यस सर। पहले गला घोटकर मारने की कोशिश की गई है, हाथ से नहीं शायद किसी वायर से, और उसके बाद स्टैबिंग्स। काफ़ी ज़्यादा स्टैबिंग्स हैं। 20। हत्यारे मर्डर के इरादे से। इनकी बेटी सोनाक्षी ने उन 2 अटैकर्स के चेहरे देखे हैं। अब वही बता सकती है कि ये सब कैसे हुआ। मैं किचन में थी, डिनर बना रही थी। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी,
जैसे कोई घर के अंदर आया है। मैं बहुत डर गई थी ऑफिसर। आपके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता? पापा चाचू और भैया के घर आने का वक्त हो गया था। मैं किचन में थी इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। आप चिल्लाई नहीं मदद के लिए? मैं बहुत हिल गई थी, आवाज़ें नहीं निकल पा रही थी मुझसे। वो दोनों किचन में आए थे? हाँ, आए थे। नहीं, लेकिन तुम सारे घर को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो? नहीं। समझाओ मीनू को। टीवी का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता गया, डर के मारे मैं दोबारा सुन पड़ गई। तुम अपनी माँ के बेडरूम की तरफ बढ़ी? नहीं, वो दोनों अंदर थे। मैं बस टेबल के नीचे छुपकर बैठी थी। मैं बहुत कांप रही थी ऑफिसर। फिर वो मॉम के बेडरूम से बाहर निकले। आप शांत हो जाइए। देखो तो टेंशन में। अरे इसने कुछ भी बक लिया। हाँ, मैं बक रही हूँ, लेकिन सही बक रही हूँ। तुम लोग क्या अपना एक को बच्चे का मैंने बराबरी कर दी। मेरा मन करता है मैंने पापा और भैया को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, पर कंटिन्यूसली उनका फ़ोन एंगेज आ रहा था। फिर मैंने चाचू को फ़ोन किया। उसके बाद बाहर गई और सारे पड़ोसियों को बुलाया। तुमने अपनी माँ की चीखें नहीं सुनी? टीवी का वॉल्यूम इतना लाउड था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आप टेबल के नीचे कितनी देर तक छुप के बैठी हुई थी? याद नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ घंटों से बैठी हुई हूँ। सोनाक्षी, तुम हमारे स्केच आर्टिस्ट को उन अटैकर्स के चेहरे डिस्क्राइब कर सकती हो? नहीं, मैं उनका चेहरा देख ही नहीं पाई। टेबल के नीचे से सिर्फ उनके पैर नजर आ रहे थे। जब वो अटैकर्स बाहर गए तो आपने बाहर से किसी गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, किसी बाइक की या कार की? नहीं, मेरा अटेंशन ही नहीं था। मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गई थी ऑफिसर। ठीक है सोनाक्षी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको एक बार फिर से यहाँ आना पड़ेगा, प्लीज़। श्योर सर। पिछले 2 महीने में दिल्ली में ऐसे 13 वारदात। इन 13 केसेस की स्टेटस रिपोर्ट क्या है? 13 चोरियां और 6 मर्डर्स, सबकी तहकीकात चल रही है। अब तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सारे केसेस एक जैसे? 13 केसेस सिमिलर हैं, लेकिन ये 14th केस थोड़ा अलग है। बाकी के 13 केसेस के अंदर गैंग घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के घर में घुसे थे। इस केस में घर का दरवाज़ा खुला था। पहले के 13 केसेस में 6 चश्मदीद गवाह थे, सारे मार डाले गए थे। लेकिन इस केस में एक गवाह बच निकली, सोनाक्षी कपूर। क्यों बच निकली? शायद उन्होंने उसे नोटिस ही नहीं किया, वो छुपी हुई थी। कैसा हो सकता है? दोनों गैंगस्टर चोर खुले दरवाजे से घर के अंदर घुसते। ड्राइंग रूम में देखते हैं, कोई नहीं। किचन की तरफ बढ़ते हैं। किचन में आके देखते हैं, चूल्हा जल रहा है, तवा रखा हुआ, रोटी बेली भी रखी है, लेकिन सोनाक्षी रूम में कहीं नहीं। वो फ्रिज के पीछे छुपी है। एग्जैक्टली, सोनाक्षी फ्रिज के
पीछे छुपी हुई। फिर वो दोनों चोर किचन से बाहर निकलते हैं, वापस ड्राइंग रूम में आते हैं। तभी उन्हें बेडरूम में से टीवी की आवाज सुनाई देती है। बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। बेडरूम में मिसेस सिमरन कपूर टीवी देख रही है। तुम नहीं चाहती तुम्हारे अंदर से वो बुरी आत्मा निकल जाए? चाहती हूँ माँ जी, पर मुझे बहुत डर लगा। पहले वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो। फिर वो सिमरन कपूर का गला घोटकर हत्या करने की कोशिश करते हैं, फिर स्टैप करते हैं 20 बार। कपूर मर चुकी हैं। दोनों अटैकर्स पूरा घर लूट कर निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग मिसेस सिमरन कपूर के बदन पे पड़े हुए जेवर को छूते तक नहीं, सीधा निकल जाते हैं। उन्हें टेबल के नीचे छिपी हुई सोनाक्षी भी नहीं दिखती, सीधा निकल जाते हैं। अटैकर्स इस टाइप के 13 केसेस में पहले भी इन्वॉल्व थे। घर बार के बारे में उसको अच्छी तरह से मालूम था। उन्हें मालूम था कि कोई भी औरत किचन में इस तरह से गैस जला के उस पर तवा रख के रोटियां बेल के बेडरूम में जाके टीवी नहीं देखेगी। 2 अटैकर्स थे, माहिर थे, बिना ढूंढे बिना खोजे ऐसे नहीं चले जाते। यानी कि उन्होंने जानबूझ के सोनाक्षी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। सिर्फ चोरी और डकैती का केस नहीं है। अटैकर्स मिसेस सिमरन कपूर का कत्ल करने के इरादे से ही आए थे। घरेलू मामला है, समथिंग पर्सनल। आप पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते होंगे? किस शादी में नहीं होते, हमारे भी होते थे। सिमरन को डिसिप्लिन बहुत पसंद थी। हर काम टाइम पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सही वक्त पे खाना, घर से निकलना, घर लौटना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन। आप समझते हैं ना? आपके छोटे भाई आशीष कपूर आपके साथ में रहते हैं? ओह नो 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 नो, उसका और सिमरन का बहुत अच्छा रिलेशन था। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत किस्म की औरत थी। ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ कंट्रोल करती थी। बुरा नहीं लगता था तुम्हें? कभी कभी, लेकिन फिर मैं उसे भुला देता था। और उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा भी करते होगे जो उन्हें पसंद नहीं आता होगा? जी करता था, और वो सुना भी देती थी। बट थिंग इज दैट वो काफ़ी केयर करती थी। हाँ, स्ट्रिक्ट तो थी मॉम, पर प्यार भी बहुत करती थी। तुम्हारे भाई गौरव की तरह क्या तुम्हें भी उनकी सख्ती से दिक्कत होती थी? हाँ, कभी कभी हमारी सारी फैमिली को होती थी, यू नो। मॉम खामों का ट्राई का पहाड़ बना देती थी। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम? वैसे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कुछ लड़के हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मॉम को उनसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, घर आने जाने के टाइमिंग्स को लेकर मॉम खूब पर्टिकुलर थी, और मेरे कपड़ों को लेकर। घर से बाहर जाना हो तो दुपट्टा लेकर जाओ, जीन्स पहननी हो तब भी दुपट्टा लो, इट्स कंपल्सरी। इमेजिन। दैट इज़ रियली स्ट्रिक्ट। मॉम बहुत अच्छी थी, हम सबसे बहुत प्यार करती थी। बहुत सख्त औरत थी, चाहती थी हर काम उसके कायदे से हो। अगर मैं तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नसीहतों की रनिंग कमेंट्री देता रहूं तो मैं आपसे कहूँगी कि सॉरी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं नसीहतें देनी बंद नहीं करता तो मैं आपको इग्नोर करती, आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करती, मेरे जो मन में आता वही करती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता, तुम्हें डांटता, पूरे स्टाफ के सामने तुम्हें जलील करता। तो हर चीज़ की एक हद होती है। मैं नौकरी ही छोड़ देती, आपके रास्ते से हट जाती। इस केस में किसी ने खुद को रास्ते से हटने के बजाय मिसेस सिमरन कपूर को रास्ते से हटा दिया, और इतना तय है कि वो जो भी है मिसेस सिमरन कपूर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है।
लेकिन मिसेस कपूर एक हाउसवाइफ थी, बाहर किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। इनफैक्ट अपना सारा वक्त फैमिली को देती थी। फैमिली में से किसी एक ने, दो ने, तीन ने या चारों ने मिलकर मिसेस सिमरन कपूर की हत्या की साजिश रची। ऑफिसर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप घर में क्या ढूंढ रहे हैं। कातिल को। हम आपकी पत्नी सिमरन कपूर के कातिल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो आपको भला यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो बाहर से आए थे। जी नहीं, हमें शक है कि वो घर में से कोई है। आपका दिमाग खराब हो गया है? जी नहीं, आपके घर में से किसी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन हमारे घर से कोई क्यों सिमरन को? आपकी पत्नी आपकी बेटी के साथ सख्ती से पेश आती थी, सोनाक्षी के साथ। हर एक माँ अपनी बेटियों के साथ थोड़ी बहुत सख्ती से पेश आती है। थोड़ी? शायद हद से थोड़ी ज्यादा। क्यों? फिक्र थी उसे। किस बात की? सोनाक्षी, मेरी पत्नी सिमरन को सोनाक्षी का किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ सिमरन, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी सोनाक्षी समझदार है। वो तो 8 साल पहले देख लिया था मैंने, कितनी समझदार है वो। गई थी स्कूल की पिकनिक के लिए और पाई गई कहाँ? बगल वाले बगीचे में एक मवाली लड़के के साथ में। वो अलग उम्र थी, मेरी बला अब बड़ी हो गई है। लेकिन मेरा यकीन, सही गलत सब समझती है। इस तरह से दिल दुखाकर बच्चों से दुश्मनी मत मोल लो। वो मुझे अपना दुश्मन समझती है ना, मेरी बला से। लेकिन मेरा यकीन मानिए, हमारी बेटी को लगाम की नहीं, हथकड़ियों की जरूरत है। अपनों के बारे में गहराई से सोचना और अपने कायदे कानून को लेकर जिद पे अड़ जाना या सनकी हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है मिस्टर कपूर। लेकिन ऑफिसर, मेरी वाइफ सिमरन सनकी नहीं थी। पर सोनाक्षी थी।
पिछले 6-8 सालों में सोनाक्षी के 1 डजन से भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। किसी के भी साथ उसका रिश्ता 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिका। 1 डजन से भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड? इसका मतलब सोनाक्षी अपनी माँ को उसकी सख्ती के लिए सबक सिखाना चाहती थी। ये उसका अंदाज था बगावत करने का। उसका आखिरी बॉयफ्रेंड है बंटी क्वात्रा। सिमरन कपूर के कत्ल की रात सोनाक्षी ने बंटी को 9 फ़ोन कॉल्स किए थे। ये रहे उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स। और बंटी क्वात्रा का फ़ोन पिछले 4 दिन का स्विच ऑफ है। शालीमार गार्डन में रहता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सोनाक्षी के कलीग का छोटा भाई। सोनाक्षी झूठ बोल रही है। मैं आपको सब कुछ तो बता चुकी हूँ ऑफिसर। जब अटैकर्स तुम्हारी माँ को मार रहे थे उस वक्त तवे पे तुम्हारी रोटियां जल गई थी? मुझे कुछ याद नहीं है। जब हम आपके घर पर आपकी किचन में गए तो हमें आटा, बेलन सब कुछ मिला और गैस बंद था। क्या आपने फ्रिज के पीछे छिपने से पहले गैस बंद कर दिया था? मुझे कुछ। आपकी मॉम बंटी से बहुत नफरत करती थी, राइट? बंटी का इन सब से क्या लेना देना? बंटी 4 दिन से गायब है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है सोनाक्षी। तो मुझे क्या पता उसका फोन क्या स्विच ऑफ है? आपकी मॉम के मर्डर के बाद आपने उससे बात की? वो बस ऐसे ही। मॉम के मर्डर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके? तुम्हारी मॉम के मर्डर के बाद तुम इतनी शॉक्ड थी कि हम में से किसी से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन बंटी से बात की। मैं उससे अपना दुख दर्द बांटना चाहती थी। Is there any problem with that? आपकी मॉम को गुजरे 4 दिन हो गए और बंटी अब तक मिलने नहीं आया। या फिर आप लोग बलि का एक बकरा ढूंढ रहे हो। असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे हो और ये घटिया सा एक्यूजेशन मुझ पर लगा रहे हो। क्या पता नहीं कभी बंटी पर और किस पर। बंटी कहाँ है सोनाक्षी? मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है ना तो जाकर पहले मेरे मॉम के कातिलों को पकड़ो। और मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं, आप लोग उन दोनों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। सोनाक्षी अपनी माँ से इतनी नफरत करती थी कि उसने अपनी माँ को जान से ही मरवा दिया। इतने आसानी से कबूल नहीं करेगी वो। 3rd डिग्री? नो, ये एक साइकोटिक केस है। एक बार उसका बॉयफ्रेंड हमारे हाथ लग जाए तो वो तोते की तरह बोलेगा। हाँ जी, क्राइम ब्रांच? क्राइम ब्रांच? हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। पूरा घर खोद दिया जाएगा आपका। अगर आप नहीं चाहते तो जल्दी बताइए कि बंटी कहाँ छुपा है। घर गया खड्डे में जी। हमें तो हमारा बंटी चाहिए। अब कहीं से भी उसे ढूंढ निकालिए। 4 दिन हो गए, मैंने तो अपने बंटी का मुंह भी नहीं देखा जी। फैमिली तो डिसेंट सी है, लेकिन बंटी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने आखिरी बार कब देखा था बंटी को? आखिरी बार 3-4 दिन पहले देखा था जी। उसने अपनी बाइक जमीन पर पटक दी और घर के अंदर दौड़ गया, मानो उसके पीछे भूत पड़ा हो। बंटी घर पे नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। बंटी ने किया क्या है? 1 मिनट। मैं कह रही हूँ बंटी घर पे नहीं है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने क्या किया है? कर सकता। बंटी ने ये खून किया है और आप लोगों को मालूम है खून की सजा फांसी होती है। अगर आप लोग उसे बचाना चाहते हैं तो बता दीजिए बंटी कहाँ छुपा है। हमें नहीं पता बंटी कहाँ है। शायद क्या? मेरा भाई गाजियाबाद में रहता है, बंटी का चाचू। शायद बंटी वहां। कहिए। क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? जी। बंटी घर पे? हाँ है। प्लीज बुलाइए। अरे बंटी, बंटी,
आ रहा हूँ चाचू। हाँ चाचा जी। अरे ये क्राइम ब्रांच वाले तुम्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? बाहर है सब। क्राइम ब्रांच? हाँ क्या? बंटी, तुम्हारे कपड़ों पर मिसेस सिमरन कपूर के खून के धब्बे थे और तुम 4 दिन से गायब हो। हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम ये बताओ कि इस कत्ल में तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ भी कोई था? हम 2 थे। हम जानते हैं। दूसरा कौन था? अब तुम ये बताओ कि इस कत्ल में तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ भी कोई था? हम 2 थे। हम जानते हैं। दूसरा कौन था? सोनाक्षी। सोनाक्षी, बेटा वो भाटिया साहब के यहाँ सत्संग है, मैं वहाँ जा रही हूँ और घर पर ही रहना, इधर उधर निकल मत जाना कहीं। घर पर ही रहूंगी मॉम। मुझे आने में लेट हो जाएगा, शायद 8:30 बज जाए मुझे। ठीक है मॉम। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं। हेलो बंटी, मॉम 8:30 बजे से पहले घर नहीं आएंगी। मैं 3-3.5 घंटे घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और मूड में भी हूँ। आप इतने जल्दी? ये क्या पहन रखा है तुमने इस टाइम पर? आपने कंट्रोल करना चाहा। किस लिए छूट चाहिए थी तुम्हें? हैं? इस गंदगी के लिए? अपने इस जो भी है इसे कहो यहां से दफा हो जाए और फिर मुझे कभी नजर ना आए यहां पर। आप दफा हो जाए मॉम। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। आज से आपका कंट्रोल ओवर। बचपन से लेकर आज तक आपने जितना भी टॉर्चर किया सो किया, पर आज के बाद आप कभी नहीं दिखेंगी, कभी नहीं।
मॉम मेरे हिसाब से मेंटल केस थी। कोई कोई अजीब सी फ्रस्ट्रेशन थी उनकी लाइफ में। मुझे पता था वो इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाती, पापा और चाचू के सामने मुझे जलील करती और फिर एक कमरे में मुझे बंद कर देती हमेशा के लिए। मॉम उस टाइप की थी, यू नो। बंटी के कपड़े मिल गए, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? और वो स्क्रू ड्राइवर, वायर्स कहाँ हैं सब? मैंने कहा था ना, आप लोग उन दोनों किलर्स को कभी नहीं पकड़ पाओगे। शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अगर तुम नहीं बताती तो वाकई हमें पता नहीं चलता कि कातिल कौन है। शुक्रिया। अपनों को लेकर गहराई से फिक्र करना या अपने कायदों को लेकर जिद पे अड़ जाना और सनकी हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है।